जैसे जैसे रूस यूक्रेन का वॉर लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। ऐसे में जानकारी ये सामने आ रही है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन में ही मौजूद हैं, बल्कि कीव में ही हैं और रूस को चकमा देने के लिए अपनी लोकेशन को बार बार बदल रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका के पास ज़ेलेंस्की को रेस्क्यू करने के लिए कोई बड़ा प्लान है? क्योंकि कीव के चारों तरफ इस वक्त रूस की सेना है। देखिए ये रिपोर्ट। Значит, Дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Сейчас мы слышим, что अब हम सुन रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने के बारे में कहा जा रहा है। वैसे ऐसे होना असंभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो भी हमारे लिए खतरा होगा, जो भी देश हम पर हमला करने के लिए एयरफील्ड या जमीन देगा, हम उसे दुश्मन मानेंगे। बारह दिन से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है और 12 दिन से ही पुतिन यूक्रेन के मददगारों को वार्निंग दे रहे हैं। धमकी ये कि जिसने भी यूक्रेन के मसले में टांग अड़ाई, उसका हश्र यूक्रेन जैसा ही होगा। जिस तरह से पुतिन की पलटन पड़ोस के मुल्क को खंड खंड कर रही है, उससे अमेरिका समेत नाटो देशों को भी पता है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसलिए अगर ज़ेलेंस्की तक जंग की आंच आती है तो अमेरिका और नाटो देश क्या करेंगे? अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया, अमेरिका और नाटो देशों ने ज़ेलेंस्की के लिए साझा प्लान तैयार किया है। कीव पर कब्जा और सत्ता बदलने के बाद ज़ेलेंस्की को कारपेथिया भेजा जाएगा। कारपेथिया के पहाड़ों में तैयार राष्ट्रपति पैलेस से निर्वासित सरकार चलाई जाएगी। कारपेथिया में भी यूक्रेन का प्रेसिडेंशियल पैलेस है। ये तस्वीर उसी पैलेस की है जहां से कीव पर कब्जा होने के हालात में ज़ेलेंस्की की निर्वासित सरकार चलाई जा सकती है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि पिछले हफ्ते यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मारने के लिए 3 बार कोशिश की गई। इसमें रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी, इसके अलावा वैगनर ग्रुप और चेचन किलर्स भी शामिल थे। ये जानकारी यूक्रेनियन खुफिया विभाग ने दी है और उनका कहना है कि उन्हें रूसी डबल एजेंट्स ने ये जानकारी पहुंचाई। जिस तरह से रूस की फौज यूक्रेन के कोने कोने पर कब्जा जमा चुकी है, ऐसे में सवाल यह भी है कि युद्ध में ज़ेलेंस्की के पकड़े जाने या हत्या होने के हालात में अमेरिका क्या करेगा? जवाब ये तस्वीर है। यूक्रेन के ये वो नेता हैं जिनका ओहदा ज़ेलेंस्की के बाद दूसरे नंबर का है। नाम है रुस्लान स्टीफानचुक। यूक्रेनी संसद के स्पीकर हैं। हमले के डर से यूक्रेनी खुफिया एजेंसी रुस्लान और ज़ेलेंस्की को अलग अलग बंकरों में छिपा कर रखती है। इन्हीं बंकरों से ज़ेलेंस्की हर दिन अपने जवानों और देशवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो मैसेज जारी करते रहते हैं। आज भी किया। हम हर उस जालिम को सजा देंगे जिसने युद्ध के नाम पर जुल्म किया, जिसने हजारों शहरों और कस्बों पर बम बरसाए, सबको सजा मिलेगी। अमेरिका और नाटो देशों के सहारे ज़ेलेंस्की मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ रूसी बारूद से कीव में कोहराम जारी है। पुतिन ने अपने कमांडर्स को जल्द से जल्द कीव पर कब्जा कर प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसने का ऑर्डर दे दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास सिर्फ 3 विकल्प बचते हैं। पहला ये कि हार मानकर सरेंडर कर दो, दूसरा देश छोड़कर भाग जाए, तीसरा ये कि रूसी सेना के हाथों गिरफ्तार हो जाए। लेकिन यूक्रेन की फौज जिस तरह से पुतिन की पावरफुल सेना का मुकाबला कर रही है, जिस तरह ज़ेलेंस्की के तेवर हैं, उससे साफ है कि यूक्रेन झुकेगा नहीं और रूस रुकेगा नहीं। लेकिन क्या अमेरिका और नाटो एक मुल्क को तबाह होने का तमाशा इसी तरह देखते रहेंगे? रूस से निपटने के लिए यूक्रेन की सरहद पर नाटो की क्या तैयारी है, अगली रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।